पदयात्रा करने जा रहे हैं, तो हम ये आज पूछना चाहते हैं आरजेडी के लोगों से कि जातीय गणना में 15 साल आपके माता पिता की सरकार रही, कभी आपने इस प्रदेश की आबादी को फिर से कैसे अति पिछड़ा दलित संगठित हो और उसको अधिकार मिले, उसको संविधान में हम कैसे आरक्षण बढ़ाने का काम करें, कभी भी क्या सरकार ने ऐसी कोई पहल की? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बिहार यात्रा पर निकलने वाले हैं और बिहार की जनता के बीच में वो जाएंगे और जिस तरह से बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर और बिहार को विशेष शासन की दर्जा को लेकर और जिस तरह से बिहार में जातीय आधारित जनगणना कराने के बाद जो आरक्षण का सीमा बढ़ाया गया है उसको 9वीं सूची में शामिल करने को लेकर वो बिहार की जनता के बीच में जाएंगे और बिहार सरकार के खिलाफ वो लोग जनता के बीच में बताएंगे कि किस तरह से बिहार है जो नाकाम है। इसको लेकर जो बिहार सरकार के मंत्री हैं अशोक चौधरी वो जमकर बरसते हुए दिख रहे हैं तेजस्वी यादव पर और कहते हुए जा रहे हैं कि जब इनके पिताजी किंग मेकर के भूमिका में थे तो उस समय क्या हालत था। पहले क्या कुछ करें अशोक चौधरी, पहले सुन की बातों को। सदस्यता ग्रहण समारोह में आए समस्तीपुर के हमारे सभी साथीगण, इन्होंने नीतीश जी की नीति और हमारे पार्टी के जो लोग जिन्होंने लंबी शहादत दी है इस पार्टी को इस प्रदेश में खड़ा करने में, उनके विचारों को ध्यान में रखते हुए और इन 17-18 साल में जो बिहार का विकास हुआ है, जिस तरह से सबसे पीछे तबके के लोग, खास करके अति पिछड़ा, महिला और दलितों के उत्थान के लिए माननीय नेता ने जिस तरह से कार्यक्रम किया और जिस तरह से कार्यक्रम को कराने का इस प्रदेश में काम किया और इस प्रदेश में पहली बार जातीय गणना करके और हमारे जो पिछड़े, अति पिछड़े और दलित परिवार के जो लोग हैं जिनकी संख्या बढ़ी है, उनके लिए आरक्षण की सीमा बढ़ाने का जो काम किया, उन सब को देखते हुए जो साथी आरजेडी से आज हमारे बीच, आज पार्टी के माननीय विजय चौधरी जी हमारे बड़े भाई और हम लोगों के माननीय सम्मानित अभिभावक के नेतृत्व में आज समस्तीपुर से आकर के पार्टी मुख्यालय में जो सदस्यता ग्रहण किए हैं, उन सबका जनता दल यू परिवार में हम अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं और आप सबको विश्वास दिलाते हैं कि इतना प्यार और स्नेह एक परिवार में अपने बाल बच्चों को परिवार का मुखिया देता है, उसी तरह से हमारे नेता नीतीश कुमार इस परिवार को सींचने का काम करते हैं, अपने कार्यकर्ताओं को स्नेह और आशीर्वाद देने का कार्य करते हैं। इसलिए आप सब परिवार के लोगों का हम इस जनता दल यूनाइटेड परिवार में अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आने वाले जो हमारा जो बड़ी लड़ाई है नीतीश कुमार के नेतृत्व में 2025 में लड़ाई लड़ी जाएगी, उसमें पूरी ताकत क्षमता के साथ, क्योंकि जो हमें जानकारी मिली है कि बहुत से लोग जिला परिषद के सदस्य रहे हैं, बहुत से लोग मुखिया रहे हैं, बहुत से लोग पैक्स से आए हैं, तो जो त्रिदशीय पंचायती राज व्यवस्था है, कोई प्रदेश के प्रवक्ता रहे हैं, पार्टी के संगठन में प्रदेश के सचिव रहे हैं, उन सब साथियों का हम समझते हैं कि हमारे अध्यक्ष जी सदुपयोग करेंगे और पार्टी को और संगठित रूप से मजबूत करके आपकी भूमिका का भी निर्वहन कराने का काम करेंगे। लेकिन हम आप सभी प्रेस के लोगों को सिर्फ 2-3 बातों की तरफ अग्रसर कराना चाहते हैं। अभी कल परसों, आज मौका है, कल परसों हमारे प्रतिपक्ष के नेता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और उसके माध्यम से उन्होंने पदयात्रा के बिहार में यात्रा की घोषणा की है और 3 बातों की तरफ प्रदेश की जनता का ध्यान आकृष्ट कराने का काम किया। एक जातीय गणना, दूसरा अपराध और तीसरा इस प्रदेश में आर्थिक और बिहार को विशेषता के। ये 3 मुद्दा है जिसको लोग करके ये पदयात्रा करने जा रहे हैं। तो हम ये आज पूछना चाहते हैं आरजेडी के लोगों से कि जातीय गणना में 15 साल आपके माता पिता की सरकार रही, कभी आपने इस प्रदेश की आबादी को फिर से कैसे अति पिछड़ा दलित संगठित हो और उसको अधिकार मिले, उसको संविधान में हम कैसे आरक्षण बढ़ाने का काम करें, कभी भी क्या सरकार ने ऐसी कोई पहल की? इस सरकार ने कभी, उस सरकार ने कोई बैठक की? इस सरकार ने कभी भारत सरकार से कोई प्रचार किया कि हमको अधिकार दिया जाए, हम करना चाहते हैं? ये नीतीश कुमार का पूरी तरह से सोच थी। जो नीतीश कुमार ने 2-2 बार प्रधानमंत्री के यहाँ सर्वदलीय बैठक की। दूसरा, जो लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठाते हैं, तो यह प्रदेश अच्छी तरह जानता है कि किस तरह से
इस प्रदेश में रंगदारी और किडनैपिंग एक उद्योग बन गया था। पूरे के पूरे प्रदेश के व्यापारी, डॉक्टर और इंजीनियर इस प्रदेश से लापता हो गए। कोई डर से इस प्रदेश में एक गाड़ी भी नया नहीं खरीदता था कि कहां से रंगदारी के लिए फोन आ जाए। और आज हम पूरे दावे के साथ पार्टी मुख्यालय में कह रहे हैं कि सरस्वती पूजा का कोई 5 रुपया का चंदा भी जबरदस्ती किसी व्यापारी से काटने का काम इस प्रदेश में नीतीश राज में नहीं कर सकता है। तीसरा, जो लोग कहते हैं कि विशेष राज्य और आर्थिक पैकेज, विशेष राज्य के लिए आज तक जिसके पास इतनी क्षमता थी कि वो प्रदेश और देश के प्रधानमंत्री बनाने का काम करते थे, वो कहते हैं कि गुजराल जी को उन्होंने ही बनाया प्रधानमंत्री, वो किंग मेकर थे। और उसके बाद एक और प्रधानमंत्री बने, उनके बारे में भी कहते हैं कि हमने बनाया। तो जो व्यक्ति इतना पावरफुल था, लालू प्रसाद यादव, जो खुद क्लेम करते हैं, हमारे नेता ने कभी क्लेम नहीं किया कि हमने देश का प्रधानमंत्री बनाया है, हम देश के प्रधानमंत्री को सहयोग कर रहे हैं, ये कहा है। लेकिन वो दो व्यक्ति का ऑफिशियल स्टेटमेंट है कि देश के प्रधानमंत्री बनाने का काम लालू प्रसाद यादव करता है। उस व्यक्ति ने क्या कभी विशेष राज्य के डिमांड को केंद्र सरकार के पास रखने का काम किया? कभी विशेष के आर्थिक पैकेज के लिए कोई इनिशिएटिव लेने का काम किया? इसीलिए प्रदेश की जनता को भ्रम पैदा करने का कोशिश तेजस्वी यादव न करें। यह अकेला नेता है नीतीश कुमार, जिसके पास विकास का विजन है, प्रदेश को आगे ले जाने के लिए एक सोच है और 21वीं सदी का बिहार का जिसने सपना देखा है। यही हम बात आप सबसे कहना चाहते हैं और अपने साथियों का प्रदेश मुख्यालय में हम स्वागत करते हैं। तो आपने सुना बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी किस तरह से तेजस्वी यादव की यात्रा पर बरसते हुए दिख रहे हैं और साफ तौर पर कहते हुए जा रहे हैं कि जब इनके पिताजी किंग मेकर की भूमिका में हैं, वो कहते थे कि हमारे बदौलत प्रधानमंत्री बनाए गए हैं, तो उस समय बिहार को विशेष राज्य का दर्जा वो क्यों नहीं दिलवा पाए। तमाम खबरों पर न्यूज़ के साथ नमस्कार।